इन दिस क्वेश्चन दो पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। दोनों कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, और वो जो इंडिंग जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो दो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट तो दो होगा, तो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा ऐसा। जैसे कि ऐसा सोचो कि दो पैराबोला है, एक पैराबोला इस टाइप से है और एक पैराबोला इधर से है। तो किसी एक एंड होगा, या तो ऐसे होगा तो इधर वाला एंड पे होगा, या इधर वाला एंड पे होगा, ठीक है। और ये दोनों का लेटेस्ट रेक्टम का इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा है, और ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इसका जो है इसको प्रूव करना है। तो देखो ये जो पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला पहला पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो ये शिफ्टेड पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर तो ठीक है 4b, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को कैपिटल एक्स मान लो। तो इस तरह का फॉर्मेट है पैराबोला का। तो ये पैराबोला तो दिख रहा है कि कैसा पैराबोला होगा। ये पैराबोला जो होता है वो इस टाइप वाला पैराबोला है। तो इसका एंड पॉइंट, अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला है तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट जो होगा एल डैश क्या हो जाएगा, एल जो होता है वो अगर यहाँ ये होता है तो ए होता था, क्योंकि ये फोकस से पास करे तो ये बी कॉमा 2b हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह पे बी है। और एल डैश क्या हो जाएगा, बी कॉमा -2b हो जाएगा। लेटेस्ट एटम का ये एंड पॉइंट हो गया। तो अगर, और यहाँ पे हम लोग एक्स किसको, कैपिटल एक्स किसको एजूम कर रहे हैं, स्मॉल ए -2ab किसको एजूम किया है, एक्स -2a प्लस बी को कैपिटल एक्स से डिनोट किया है, इसको लेट किया हुआ। तो ये शिफ्टेड पैराबोला का है। तो ओरिजिनल पैराबोला में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो है उसका एल कोऑर्डिनेट, और ये शिफ्टेड वाला का ये एक्स कॉमा वाई कैपिटल है, और यहाँ पे एक्स स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये एल का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है बी कॉमा 2b है। तो एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो y का कोऑर्डिनेट तो एज इट इज़ b ही रहेगा, क्योंकि y शिफ्टेड नहीं है, एज इट इज़ ही है। x शिफ्टेड है, तो x का जो जगह है, x यहाँ पे कैपिटल x क्या है, b है। तो b इज इक्वल टू एक्स -2a प्लस बी। तो b से b कैंसिल, तो x की वैल्यू 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a कॉमा 2b हो जाएगा, ठीक है। और एल डैश जो है, जो सेकेंड जो है एंड पॉइंट है, वो हमारा b -2b है। तो यहाँ पे ये बी पुट करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो -2b ही रहेगा, बी पुट करोगे तो अगेन 2a होगा ये। तो ये आ रहा है। अब किसी एक कोऑर्डिनेट से ये जो है दूसरा पास कर रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो लेटेस्ट रेक्टम का, तो दोनों डाल कर चेक कर लो इसमें पैराबोला का सेकेंड इक्वेशन P2 में। तो सेकेंड पैराबोला का इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4a इंटू y -2b -a इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो ये दोनों पैराबोला में से दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पे तो चेक कर लेते दोनों डाल के। तो पहला अगर ये a कॉमा 2b पुट करोगे तो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4a, और b की जगह पे क्या पुट करोगे, 2b -2b -a। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, और ये माइनस से ये भी सिंप्लीफाई होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 4a स्क्वायर और -4a स्क्वायर बचेगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, एल पॉइंट है, वो ये ऊपर वाला ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट पता चल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता चल गया। अब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो पैराबोला जो दोनों है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कब होता है, जब दो कर्व अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे एक कर्व है, एक कर्व, दो कर्व अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप ये पी पॉइंट होगा। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हम लोग 2a कॉमा 2b लेंगे, और ये दोनों पैराबोला P1 और ये P2 दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले पे इसका पैराबोला का, पहले वाला पैराबोला का स्लोप m1, दूसरे वाला को m2। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 हो जाना चाहिए। तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलरली प्रूफ करना है। तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलस का हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ से dy/dx निकाल लो इस पॉइंट पे, पहले वाले पैराबोला के लिए।
तो फॉर स्लोप के लिए हम लोग क्या करें, कैलकुलस यूज़ करें। तो डिफरेंशिएटिंग पैराबोला 1 के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2y हो जाएगा। पैराबोला 2y इंटू क्या हो जाएगा, dy बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और इधर में 4b x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्ण ये सब तो कांस्टेंट 0 होगा तो 4b सिर्फ बचेगा 4bx और बाकी सब कांस्टेंट है तो 4b ऐसा आ रहा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, 2,2b पे, और ये जो आ रहा है 2b बाई आ रहा है। तो यहाँ से स्लोप जो होगा, स्लोप m1 जो होगा dy पर डी एक्स एट 2a, 2b जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 2b डिवाइडेड बाई 2b, y की वैल्यू पुट किया तो इसका तो पहला कर्व का जो स्लोप आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब सेकेंड वाला कर्व के लिए चेक करना पड़ेगा। तो पैराबोला 2 के लिए भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो P2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4a डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी तो कांस्टेंट है तो 4a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x है तो ये 2 तो कैंसिल कर लो एक, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है वो -x बाई 2a आ रहा है, ठीक है। और जो स्लोप m2 चेक करना है वो पॉइंट क्या होगा, वो सेम ही पॉइंट होगा 2a, 2b होगा। तो इसको पुट कर लो तो -2a डिवाइडेड बाई 2a, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो m2 जो आ रहा है दूसरे कर्व का जो स्लोप आ रहा है उसका -1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू -1, तो ये -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पैराबोला जो है वो लेटेस्ट रेक्टम के इस एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ऑर्थोगोनली, इसका मतलब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है।